हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 अगस्त से लेके लगातार सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक, लगातार युद्ध जारी है दो नेताओं के या दो राजनीतिक दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में। एक बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक, व अन्य आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के मध्य। इसकी शुरुआत हुई 10 अगस्त को दिए हुए आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके द्वारा दिए हुए एक पत्रकार को बयान से। कौन भीम आर्मी? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम उसके साथ है ही नहीं। वो अपने आप लड़े जो लड़ना है। बीएसपी हमेशा अकेले लड़ती आई और आगे भी अकेले लड़ेगी। जैसा कि आपने देखा, आकाश आनंद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के लिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बारे में छोटा नेता या छोटे लोग कहकर के संबोधन हुआ हो। इससे पहले अखिलेश यादव भी उन्हें छोटा नेता कहकर संबोधित कर चुके हैं। और देखिए, अब चंद्रशेखर भी आगे, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हो आप। चंद्रशेखर भी आगे, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता। बहरहाल 10 अगस्त को आदिवासी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद व मध्य प्रदेश कमेटी और कार्यकर्ताओं के साथ में राजभवन भोपाल का घेराव करते हैं, जहां पर वह गवर्नर साहब को ज्ञापन देने का काम करते हैं। उसके बाद में आकाश आनंद एक सभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद में एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, ये तो आपने भली भांति देखा ही। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। उधर आकाश आनंद के यानी बहुजन समाज पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो फेसबुक पर, ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद की तमाम प्रकार के फोटो और वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। तो उधर उसका जवाबदेही में चंद्रशेखर के फॉलोअर भी कम नहीं है। इधर बीएसपी के जो समर्थक और फॉलोअर हैं, वह कभी चंद्रशेखर के हवन की फोटो डालते हैं, तो कभी केसीआर जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, यानी पुनः लिखवाने की बात कही थी, उनके खिलाफ तेलंगाना में आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी थोड़ा उठ रही है, वहां पर एक लहर के साथ में आ रही है। तो चंद्रशेखर आजाद वहां पर गए हैं और केसीआर ने जो इस प्रकार से उनका स्वागत किया है, उसको लेकर भी कार्यकर्ता और समर्थक उनको घेर रहे हैं। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, वह बहन जी वे पार्टी के अन्य लोगों के बीजेपी के साथ संबंधों को दर्शाने में जुटे हुए हैं। इस तरीके से ये लड़ाई कुछ स्तरों पर तो गाली गलौज पर भी उतर आई है और लड़ाई झगड़े फेसबुक पर आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहे होंगे। बहरहाल अगर बात करें आकाश आनंद की, तो आकाश 2015 में लंदन से एमबीए करके भारत लौटते हैं और 2016 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ता मीटिंग्स में भाग लेकर बसपा और राजनीति को जानने से होती है। इसके बाद में वह कार्यकर्ता मीटिंगों में लगातार भाग लेते रहे और बहन जी के साथ भी वह कई इंटरव्यू में खड़े नजर आते हैं। उसके बाद में बहन जी ने उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और पार्टी में लगातार वो दक्षिण भारत में भी सक्रिय नजर आए और फिलहाल वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के आगामी चुनावों को लेकर बहुत सक्रिय है। इसी को लेकर वो भोपाल गए थे और राजस्थान में भी वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद का सफर शुरू होता है सहारनपुर में हुए एक जातीय संघर्ष से। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को रासुका लगाकर जेल भेजा जाता है। इसके बाद में माननीय इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ये कहकर उन्हें छोड़ दिया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित लगती है। वहां से आने के बाद में वो भीम आर्मी नामक संगठन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जगह जगह जहां पर भी घटनाएं होती है वहां पर जाकर के आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। इसी से उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। 2020 में उन्होंने 15 मार्च को आजाद समाज पार्टी राम काशीराम पार्टी बनाई और उस पार्टी को बनने के बाद में उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बिहार में उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, जहां पर उन्होंने पप्पू यादव के साथ में गठबंधन किया, लेकिन उन्हें एक भी विधानसभा की सीट नहीं मिल पाई।
यहां तक कि स्वयं पप्पू यादव भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। इसके बाद में 2021 के फरवरी में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते राजनेताओं के रूप में जगह दी। 10 अगस्त 2023 को ही जब द न्यूज वीक के एडिटर इन चीफ सुमित चौहान चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू लेते हैं तो वहां पर चंद्रशेखर आकाश आनंद के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि जब 45 डिग्री के तापमान पर जमीन पर उतरते हैं तो चर्बी गर्म हो जाती है। घर से लेकर ऑफिस तक जाना और ये बहुत आसान काम है, जब आप जमीन पर उतरते हैं तो पता लगती है कि रियल यानी वास्तविक संघर्ष क्या है। और उन्होंने न्यूज वीक में दिए इंटरव्यू में यही कहा कि मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूं, वो अपनी पार्टी पर काम करें, लेकिन इन दोनों के जो समर्थक हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह है, एक तरफ आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अब समाज और वोटर किन को पसंद करता है और किन को अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर आप इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।